भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप। देव गुरु चक्रवहर ताता, करूं परिउपासन चितनाय। नहीं साता काजस में उपाय, रही साता का सतत उपाय। बोध प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वच्चिका पुस्तक से हम आज तक की अपनी बहुत सारी जिज्ञासाओं का जवाब पा रहे हैं। सामायिक क्यों, कैसे, इसके बारे में हम बहुत गहरी जानकारी, गहन जानकारी प्राप्त करें। और सबसे पहली बड़ी बात है लॉजिकली, और वो चीजें जो हम हमेशा से जानना चाहते रहे हैं। व्रत एवं आवश्यक, पेज नंबर 273 इसी पुस्तक का खंड 2 में हम जान रहे हैं सामायिक सूत्र पाठ। आगे उसकी विधि के बारे में जानेंगे। इसी क्रम में आज हम समझे व्रत एवं आवश्यक। लोग अक्सर पूछते हैं, गुरुदेव हम प्रतिदिन 5-6 सामायिक करते हैं, मगर ध्यान तो कभी लगता ही नहीं, काम यानी सेक्स कभी निकलता ही नहीं, ऐसा क्यों? कैसे निकले ये विकृत काम? आपने सामायिक को समझकर कभी किए? गुरुदेव हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपने सामायिक को कभी समझ कर किया? आपने तो मात्र संख्याओं का परिग्रह किया है, आपने तो सदा रूढ़ परिपाटियों का वहन मात्र किया है, आपने तो सामायिक के नाम पर स्वयं को प्रताड़ित किया है, अपने आप को बलात् बदलने का प्रयत्न किया है। आपने स्वयं को खोजने का प्रयत्न कब किया? हमने तो हमेशा यही सीखा ना कि भाई सामायिक करते हो, आपकी कोई चॉइस नहीं रखनी चाहिए, आपको भूख भी लगे तब भी आप कुछ मत बोलो। हमने क्या किया, चीजें ओढ़ ली, है ना। जैसे आदर्श वाक्य होते हैं ना कि अच्छा बेटा बनना चाहिए, अच्छा पत्नी बननी चाहिए, अच्छा पति बनना चाहिए, अच्छा भाई बनो, आदर्श आदर्श आदर्श, ये हमने सब ओढ़ लिया। लेकिन हमने स्वयं को खोजने का प्रयत्न नहीं किया कि वो क्या है जो मुझे अच्छा बनने से रोक रहा है। भाई मैं तो बेसिकली अच्छा ही हूँ, हर व्यक्ति बेसिकली अच्छा ही है, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज है जो उस अच्छाई के, सो कॉल्ड अच्छाई के में बाधा उत्पन्न करी? क्योंकि ऊपर से तो अगर आपने कह दिया कि सबसे हंस के बात करनी चाहिए, अब बस आप देखो कई लोग सिर्फ हंसते रहेंगे, लेकिन वो हंसी अंदर से नहीं निकल रही है, आपके भीतर से नहीं निकल रही, आपकी पूरी आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी आत्मा हंस नहीं रही है, आप सिर्फ फॉर्मली हंस रहे हो। तो वो क्या चीज है जो आपकी हंसी में बाधा है? हमने कभी स्वयं में कुछ खोजने का प्रयत्न नहीं किया, चीजें मान ली, मानते चले गए। आपने स्वयं को खोजने का प्रयत्न कब किया? पढ़मम नाणम तव दया के सूत्र को, न्याय को कब चरितार्थ किया? हमने तो क्या किया, बलात् खुद को बदलने का प्रयत्न किया। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, खुद को बदलने का तैयारी नहीं की। बस ऊपर ऊपर से बदल जाओ, बोलना नहीं चाहिए, मौन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, जैन कुल में जन्म लिया है, फला चीज नहीं खानी चाहिए, फला चीज खानी चाहिए। बस हमने तो खाली यही काम किया ना, हमने जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। ध्यान रहे, सामायिक अपने आप को जानना है। सामायिक स्वयं को बदलने की नहीं, बल्कि खोजने की कला है। सामायिक स्वयं को बदलने की नहीं, बल्कि खोजने की कला है। सामायिक में 5 व्रत जरूर सजते हैं। 5 व्रत, प्राणातिपात, वृषावात, उदत्तदान, मैथुन और परिग्रह। इनसे वीरमण
ये व्रत आपके सदते जरूर है, मगर वे साधना की अपेक्षा से आवश्यक नहीं है। वे तो साधना का फल है। व्रतों का साधना का फल है, वो तो स्वतः हो जाएंगे, आपको उसको साधने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी विचित्र व रहस्यमय बात है। साधु को आजीवन सामायिक दी जाती है, तब उसे 5 व्रतों का संकल्प कराया जाता है, मगर जरूरी नहीं कि वो 5 व्रतों का ही संकल्प करे। आजकल दशवेकालिक सूत्र ने भगवान महावीर के पंच महाव्रत को 6 व्रतों का नया रूप दे रखा है। छठा व्रत रात्रि भोजन निषेध के रूप में दिया जाता है। हकीकत में महावीर ने 5 विषयों में विरमण का संकल्प मात्र दिया था। विधि के निषेध के विधि विधान तो देश काल पात्र भाव के अनुसार पालन की जाने योग्य समाचारी मात्र होते हैं, जिसका निर्धारण आचार्य का अधिकार क्षेत्र होता है। समझना, महावीर ने 5 व्रत दिए, 5 विषयों में विरमण करने का संकल्प दिया, लेकिन आजकल तो रात्रि भोजन निषेध को छठा व्रत मानकर वो भी दे दिया जाता है। अब निषेध के नियम तो देश काल पात्र भाव के अनुसार होंगे ना, और वो तो आचार्य ही निर्धारण करेंगे। रमण नहीं करना, किसी भी विषय में रमण नहीं करना और क्रिया नहीं करना, दोनों बातों में फर्क है। संभव है आने वाले समय में कोई आचार्य 7वें व्रत यानी स्नान निषेध को भी मूल व्रतों में शुमार कर दे कि साधु को स्नान नहीं करनी चाहिए, ये भी कर दे। तो आप आज जैसे दशवेकालिक सूत्र है, वो आचार्य स्वयंभव ने लिखा था, और उसके लिखने के पीछे कारण है जो उस दशवेकालिक सूत्र की प्रस्तावना में आपको नजर आएगा। लेकिन हम ये मान ले कि ये महावीर द्वारा प्रदत्त सूत्र है, तो दोनों में फर्क है। लेकिन हम लोग क्या है कि जो हमें जैसे सिखाया जाता है वो हम कर लेते हैं। आजकल एक नई परंपरा चल पड़ी है कुछ संप्रदायों में, वहां पर जो गृहस्थ है उसको भी इस तरह साधना दी जाती है, वो भी कई कई दिनों तक नहाता नहीं और इसको तपस्या कहा जाता है, वो भी साधु की तरह लोच करता है। तो गुरुदेव यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि संभव है आने वाले समय में कोई आचार्य 7वें व्रत स्नान निषेध को भी मूल व्रतों में शुमार कर दे। ये सब हमारे मूलार्थ को भुला देने से होता है। जब हम मूल अर्थ भूल जाते हैं ना, तो फिर हम लकीर के फकीर बने जाते हैं। हम डाल पात फल फूल रूप नियम जो समाचारी मात्र, दे आर जस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, उसे मूल हेतु समझ लेते हैं, उसे हम रूट समझ लेते हैं, जड़ समझ लेते हैं। आचार्य स्वयंभव ने अपने एक शिष्य विशेष की मानसिक व शारीरिक परिस्थितियों के मुताबिक ये छठा निषेध सूत्र स्वतंत्र रूप से लिखा, जिसे परवर्ती आचार्यों ने व्रत मान लिया। उस पर्टिकुलर शिष्य को कुछ नियम देने के लिए, और उसकी परिस्थिति विशेष थी, इसलिए उन्होंने ये छठा व्रत दिया रात्रि भोजन निषेध का। उसके कुछ विशेष कारण थे, वो स्वतंत्र रूप से लिखा गया था, लेकिन उसे बाद के आचार्यों ने नियम बनाया। यहाँ हमारा विषय 5 व्रत व 6 आवश्यक का है। हमारा कहना है, विराट गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर, पूज्य वैभव श्री जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा कहना है व्रत साधना पद्धति नहीं है। सामायिक की साधना तो 6 आवश्यकों को साधने की ही होती है, इसलिए 6 साध्य बिंदुओं को महावीर ने 6 आवश्यक नाम दिया, नितांत जरूरी कहा। संभव है आप मात्र एक सत्य की खोज नामक व्रत से ही साध्य को प्राप्त हो जाए। मात्र एक व्रत की को साधने से ही हो सकता है आप वो साधने जो आपका लक्ष्य है, बाकी की शेष व्रत तो सभी जाए। मगर फिर भी आपको 6 आवश्यकों से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो जरूरी ये है कि सामायिक के विज्ञान व मूल हेतु को समझकर 6 आवश्यकों को जिए। अगर सिद्धांतों के चक्रव्यूह में बिना भटके ऐसी सामायिक करें तो कोई कारण नहीं कि हम ध्यान को उपलब्ध नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान पार्श्वनाथ ने मात्र 4 व्रत की
साधना प्रणाली का ही उद्घोष किया था। एक मान्यता के अनुसार नेमिनाथ भगवान के समय में मात्र 3 व्रत ही रहे होंगे। अदत्तादान में रमण न करने से ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह स्वतः ही सकता है। खैर, बिना किसी विवाद को हवा दिए हमारा ये कहना है कि आवश्यक व व्रत दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए सामायिक के पूरे पाठ में 5 व्रतों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सामायिक के सूत्र में किसी प्रार्थना का भी अवकाश नहीं रखा गया है। अतः साधु को आजीवन सामायिक देते समय गुरु मात्र 6 आवश्यक की हिदायत देता है। चतुश्याम, पंच महाव्रत या 6 व्रत जो भी संकल्प करवाने हो वो तो बाद में करवाए जाते हैं। इसी प्रकार इच्छा कारणम व तस्य उत्तरीकरणेनम आदि सूत्र पाठ भी मात्र निवृत्ति मंत्र है। नमोत्थोणम, लोकस्य या चैत्य वंदन आदि भी कायोत्सर्ग नामक विशेष साधना में ध्यान के विषय। इच्छा कारणम व तस्य उत्तरीकरणेनम ये सूत्र सिर्फ निवृत्ति मंत्र है। और नमोत्थोणम, लोकस्य, चैत्य वंदन ये कायोत्सर्ग नामक विशेष साधना में ध्यान के विषय है। ये सामायिक के सूत्र पाठ नहीं है। ये जो अंतर है, ये जो फर्क है, ये हमारे समझने योग्य है। आवश्यक नहीं कि आप कौन सा विषय चयन करो, आपको कौन सा विषय अनुकूल व अभिष्ट हो। हाँ, 6 आवश्यक तो साध्य है, अतः जरूरी है। हर आवश्यक एक टारगेट है, नीम का पत्थर है, आत्मा का प्रवेश द्वार है। 7वां द्वार आत्मशुद्धि का है। 6 आवश्यक साध्य है, जरूरी है, और 7वां द्वार क्या है? आत्मशुद्धि का। अर्थात कोई व्यक्ति कई कई युगों बाद अपने घर में प्रवेश करना चाहे तो उसे ये 6 ताले खोलकर अंदर प्रवेश पाना होगा। परंतु अंदर पहुंचने के बाद भी उसे सब कुछ साफ सुथरा मिल जाए, ये जरूरी है। अंदर से कचरे को साफ करके उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। उसे निर्जरा कहते हैं। जो तप है, कायोत्सर्ग है, उसके लिए तो झाड़ू आदि माध्यमों को ये 7वां व अंतिम स्थान है। इसके लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी है? झाड़ू आदि माध्यमों की जरूरत है, उपकरणों की जरूरत है। वो उपकरण तप कहा गया है। ये 12 बताए गए हैं। कुछ नहीं करना है, मात्र सफाई करनी है, निर्जरा करनी है, कचरे को बाहर फेंकना है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 7वां द्वार आत्मशुद्धि के बारे में। ये 6 आवश्यक व 7वां तप है। यह तप ही व्रत समिति गुप्ती है। तप के 5 व्रत और 12 तरीके हैं। आप ये समझ लो, इस तरह से समझ लो। प्राथमिक प्रयोग के तौर पर इसे 12 तरीकों में से सभी तरीकों या किसी एक तरीके से किया जा सकता है। तब ये 5 व्रत आदर्शों की दीवार के रूप में हमारे सामने खड़े रहते हैं और हमें भटकने से बचाते हैं। मगर सांसारिक बाधाएं तो आती ही हैं। उनसे संघर्ष करने को समिति कहा गया है। समिति यानी जो भी हम तप, कायोत्सर्ग जो भी कर रहे हैं, उसमें जो बाधाएं आ रही है, उसमें हम जो संघर्ष कर रहे हैं सांसारिक बाधाओं से, जैसे चलते हुए कोई आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है? एरिया समिति साधनी है, भाषा समिति साधनी है, योजना समिति साधनी है। इस तरह से 5 समिति साधनी है। और नई बाधाएं उत्पन्न ना हो, इसके लिए गुप्ती की हिदायत दी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि साधक को सामायिक में कई प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती हैं। उन लब्धियों का असामायिक प्रयोग और आगमिक प्रतिभा का प्रदर्शन अक्सर दूसरे लोगों में ईर्ष्या व डाह का कारण बन जाता है, जो कई तरह के बखेड़े खड़े कर सकता है। ऐसे समय में गुप्ती यानी गोपन करना ही साधक को निर्बाध आगे बढ़ाने में मदद करती है। आप कह सकते हैं कि हमने ताले खोलने की बात की, मगर चाबी के बिना ये बात अधूरी ही है।
हाँ ठीक है, चाबी की आवश्यकता आरंभ में ही होती है, जिसे सामायिक करते समय आपको पहले ही अपने साथ ले जाना पड़ेगा। इस चाबी का नाम है निस्सी। इसके 5 दांतें हैं, जो 5 ही कलों को खोलेगी, पांचों ही इंद्रियों को शांत करेंगे। फिर 2 बार घुमानी पड़ेगी। इस निस्सीहीकरण की चाबी के जो 5 दांतें हैं, वो 5 अभिगम हैं, जो पांचों ही इंद्रियों के बंधन को खोल देगी। जब ताले खोलने की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले उसके 5 दांतें हैं, है ना? तो चाबी का नाम क्या है? निस्सी ही। शुरुआत में ही पड़ती है दरवाजा खोलते समय चाबी की जरूरत। जो 5 दांतें हैं, यानी जो पांचों इंद्रियों को शांत करेगा। ताले में 5 ऐसे वो बने हुए हैं और चाबी में वो 5 कर्व्स बने हुए हैं। तो वो जब चाबी उसमें फिट होगी तो वो क्या है? 5 इंद्रिय। और जो चाबी में 5 दांतें हैं वो क्या है? हमारे 5 अभिगम। अब चाबियां एक बार नहीं खुलती, 2 बार घुमाना जरूरी है और वो 2 कार्य निवृत्ति के भाव से, दाएं मन से व बाएं मन। पहली निवृत्ति इच्छा कारणम दाएं मन से निवृत्ति है। दूसरी निवृत्ति बाएं मन से यानी त्रैण चित्त से निवृत्ति है। ये चंचल मन से निवृत्ति है। ये प्रायश्चित का पाठ है। तब कहीं जाकर आप 6 आवश्यक तालों को खोलते हुए सामायिक में प्रवेश कर सकेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप अगर सामायिक को जो 6 आवश्यक है उसको साध लेते हैं, उससे गुजर जाते हो, तो फिर जो आपके 5 व्रत है वो आपको अलग अलग से साधने की जरूरत नहीं है। जब आप इतनी गहराई से निरीक्षण और गरहा कर रहे हो, वोसिरामी कर रहे हो, तो जो जो आपने अपने अतिक्रमण थे वहां से वापस से अपने मन को लौटा लाया है, जो वापस आप इन ऑर्डर आ गए हो, वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको क्या कर रहा है? आपको विरमण करने से, विरमण में हेल्प कर रहा है। किससे विरमण? प्राणातिपात से, वृषावाद से, अचित्तादान से, मैथुन से और परिग्रह से। और उनसे विरमण करना ही तो व्रत है और वो आप कर ही रहे हो। तो आवश्यक जो है वो आपके साधना है, वो आपकी जरूरी है। उसका रिजल्ट अपने आप ही विरमण हो जाएगी। हाँ, सामायिक में प्रवेश के बाद भी सफाई करने में, यानी कि तप व कायोत्सर्ग में भी यही चाबी उपकरण का काम करे। उससे आप घिस घिस कर फर्श आदि का मैल उतार सके। जैसे ही आप फर्श का मैल रगड़ रगड़ कर उतारोगे, अंदर से दबी पड़ी आत्मशक्ति का जगह जगह से फव्वारा छूट पड़ेगा। जैसे आप घर के अंदर घुस रहे, मतलब आपने 6 आवश्यकों से प्रवेश किया अपने अंदर और आपकी आत्मशुद्धि आपने ध्यान देकर कर डाली, तो क्या होगा कि जहां जहां वो फव्वारों के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो जैसे जैसे आप साफ करोगे, आपकी आत्मशक्ति की इंटरनल स्ट्रेंथ फूट पड़ेगी। आपकी तपश्चर्या में तप फलित हो जाएगा। फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फव्वारे की धार का प्रचंड बहाव सारे कचरे को अपने आप बाहर खींच देगा। इस प्रकार सामायिक समय यानी आत्मा के रूप में घटित हो जाएगी। आपकी समझ की सहूलियत के लिए हम सामायिक के पाठ का पूरा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। करिणी घंटे सामान्यम सावचम चोगम स्वच्छताम श्रावणीयम पजुआसाम तुझहम तुविहीनम मनेनम वायाय कायनम न करेमि न कार्यम करंतम पियन्नम न समणे जानम तस्वन्ति प्रिकमामि निंदामि गर्हामि पाणम वोसरामि। इसमें मात्र 6 आवश्यकों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। पहला आवश्यक सावजम जोगम पचकामी, यानी मैं शोरगुल ना करने का पचकान करता हूँ। सावध्य योग का व्याख्यान करता हूँ, यानी पहला ताला खोलता हूँ। दूसरा है जान नियमम पचवसान, यानी यथा नियम परिउपासना करता हूँ। दूसरा ताला खोलता हूँ। तीसरा है तिविहम तिविहीनम परिक्रमाम, प्रतिक्रमण करता हूँ। तीसरा ताला खोलता हूँ। चौथा है निंदाम, निरीक्षण करता हूँ, यानी
चौथा ताला खुलता है। पांचवा, ग्रह करता हूँ। फिफ्थ लॉक टू बी ओपन। और छठा है, अपानम वो सिराना, आत्मा से वो सिराता हूँ, खुलाता हूँ। छठा ताला खोलता हूँ। ये 6 आवश्यक ताले खोलने की चाबियां हैं। अतः सकारात्मक सोच का घोष है। नकारात्मक बात यदि कोई है तो वह अनावश्यक शोरगुल, 3 करण, 3 योग से न करने का संकल्प मात्र है। मगर उसके लिए भी सकारात्मक शब्द करीनी का ही प्रयोग हुआ। इसी प्रकार निश्चितीकरण के सूत्रों में भी इच्छा कार्यनम, इच्छा पूर्वक करता हूँ, तत्स्य उत्तरी करनेनम, अर्थात उस गंदगी का उत्तरीकरण अर्थात सफाई करता हूँ का घोष है। सारे संकल्प सकारात्मक है, अतः आवश्यक है। मगर व्रत धारणा में ये बात नहीं है। ताले खोलते समय साधक इधर उधर ना भटक पाए, इस सावधानी के लिए जागृति सूत्र है। टू गाइड योर माइंड, इसका निर्देश है। अतः इधर उधर ताक झाक मत करो, अन्यथा ताला ही नहीं मिलेगा, या चाबी खो जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी, या मन बदल जाएगा। अतः नकारात्मक आख्यान दिया है कि इन बातों में रमण ना कर। व्रतों में क्या कहा गया है कि भाई इन बातों में रमण ना करो, मृषावाद में रुचि ना लो, मन न लगाओ, भटक ना जाए, अथवा प्राणातिपात में न बहक जाए, अथवा किसी अन्य बहित्ता दानम में मशगूल ना हो। बाह्य आदान वस्तु में, हाँ, विषय कोई भी हो, विषय कोई भी हो सकता है। ये 5 विषय सर्वसाधारण, मोस्ट कॉमन, इसलिए निर्देशित किए गए हैं। अब हर साधक को अपनी अलग अलग मानसिक संरचना है, उसका अपना ज्ञान संग्रह, इंफॉर्मेशन स्टोर है, इच्छाएं हैं, शंकाएं हैं, शैली है, स्टाइल्स है, आकर्षण विकर्षण के हेतु है। अब पता नहीं ना कौन कहाँ बहके, किसकी क्या कमजोरी है। अतः सभी साधक इन 5 ही व्रतों का ध्यान रखें, इनमें रमण ना करें, विरमण का संकल्प है। अब ये भी हो सकता है कि कोई साधक मात्र एक व्रत साध कर ही पूर्ण रूपेण सामायिक में प्रवेश कर ले। एक ही व्रत साध ले, 6 आवश्यक तो कर ही रहा, लेकिन व्रत एक ही साधे और हो सकता है सामायिक में पूरी तरह से प्रवेश हो जाए, तब द्वारा कर्म निर्जरा हो जाए, अथवा किसी को 5 ही साधना पड़े। ये कोई सार्वभौमिक भौमिक सिद्धांत नहीं, मगर ये बात यथा तथ्य है कि सामायिक का पहला व साध्य चरण आवश्यक है, व निर्जरा के लिए उत्तर चरण व्रत है। लास्ट स्टेप क्या है? व्रत है, लेकिन पहला क्या है? 6 आवश्यक। साथ रूप में हम ये जरूर कहेंगे कि सामायिक प्राप्ति की कोशिश नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड इन सामायिक। सामायिक इज नॉट एन एफर्ट टू गेन समथिंग, मात्र ताले खोलने का पुरुषार्थ है, खोज है, जो महज निष्पक्ष व जागरूक यानी अभ्युत्थित होने से ही संभव है। ये आवश्यक है। अपनी ही आत्मा के ताले खोलना है। अपना घर जैसा भी है, वैसे ही हमारी अंतरात्मा, उसकी पर्युपासना करनी है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। उसे बदलने की कोशिश ही भी चिकित्सा है, नकल का संघर्ष नहीं है, रंग रोगन का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। भाई वो इतनी तपस्या कर रहा है, मैं भी करूं, उसने मौन ले लिया, मैं भी ले लूं, वो इस तरह से क्रिया करता है, मैं भी करूं। ये सब क्या है? रंग रोगन। अपने घर में हमने जो अतिक्रमण करके रखे हैं, उन्हें मिटाकर असली पट्टासुदा जमीन को यानी अपने आत्म स्वरूप को हमें पहचानना है। अतः दूसरे के जैसा बनने का प्रयत्न नहीं, अपने आप के शुद्ध नग्न रूप की खोज, कपड़ों व सौंदर्य लेप की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं। अतः हम दूसरों की नकल की बजाय स्वयं की शक्ल सुधारें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने विज्ञों से जाना है कि अगर कोई चोर कसम खाए कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो ये कैसे संभव है? ये तो ठीक वैसी ही बात हुई कि कोई व्यक्ति अपने पहने हुए जूतों को पकड़कर
खुद को जमीन से ऊपर उठाना चाहे, इसी प्रकार लोभी लोभ नहीं छोड़ सकता। लोभ छोड़ने की जो बात करता है वो उसका अहम है, जो अन्य किसी लोभ के आवेश में लोभ छोड़ने का प्रपंच रचता है। जैसे कोई आदमी दान इसलिए दे रहा है कि उसे समझाया गया है कि भविष्य आगोत्तर में उसे ये दान कई कई गुना बढ़कर प्राप्त होगा, इसी लालच में देते हैं ना हम दान। इसी प्रकार कोई क्रोध छोड़ने की बात करे तो वो भी बेईमान या आत्म सम्मोहक प्रपंची होगा, क्योंकि ऐसा वो अपने पुराने कृत्यों पर आए क्रोध के ठंडे आवेश में ही बोल रहा है। और वो यह भी तो क्रोध ही है ना। यदि मायावी ये संकल्प करे कि वो माया नहीं रचेगा, तो क्या वह खुद के साथ ही माया नहीं कर रच रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि व्यक्ति कुछ न कुछ पाना चाहता है, दूसरों को अपने बारे में वो बताना चाहता है जो उसकी नजर में आदर्श है। ये सब पाने का प्रपंच है, खोजने का नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को छोड़ने का हो या सामायिक को पाने का प्रयत्न, दोनों एक ही बात। सामायिक स्वयं को अर्थात शुद्ध परमात्मा को खोजने की आवश्यक कला है। अच्छा होगा यदि हम सामायिक में करण यानी व्रत से पहले चरण आवश्यक को स्वीकार करें, पवजना करें। बिना चरण अर्थात भाव व समझ के कोई क्रिया झूठा छलावा मात्र है, ठगी मात्र है, सामायिक नहीं। हमने इस प्रकार चरण व करण की व्याख्या शोधपूर्ण, समयानुकाल व विज्ञान सम्मत प्रस्तुत की, ताकि आपको ध्यान में सहायक हो। सिमंदर स्वामी का अतिशय आपको सदा सहायक व कल्याणकारी हो। जय हो।